देखिए, ममता बनर्जी अपने आप को सिद्ध कर दिया कि वो बंगाल, जो रियली बंगाल टाइगर है वही है। बाकी है शुभेंद्र अधिकारिया फदकरिया, ये गौ मांस खाने वाला व्यक्ति, ये सब क्या करेंगे बताइए। आज जब अमित शाह को चुनाव होता है तब वह ईडी भेजते हैं। भाई, उनका आईटी सेल का ऑफिस था, उसमें ईडी का क्या रोल था? वहां उनका कंप्यूटर रखा हुआ था, उनका जो है प्रत्याशियों का नाम रखा हुआ था, मतलब रखा हुआ था, फाइल थी, और ईडी वहां रेड मार रही है कि इनके प्रत्याशियों को। क्या था जिसे ममता बनर्जी चुरा रही थी? और क्या ले लेके भाग रही है? लेके भाग नहीं, छीन लिया, हलक में हाथ डाल दिया ईडी के अधिकारियों के हलक में। क्या बात आप कर रहे हैं? क्या था उसमें ऐसा? भैया, प्रत्याशियों का नाम था, उनकी कोयले का धन था क्या उसमें? कोयले का काला धन? कोयले का काला धन उसमें था। जब चुनाव आता है तो पता चला अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए, पता चला हेमंत सोरेन अरेस्ट हो गए, पता चलेगा कि जो है सुश्री ममता बनर्जी अरेस्ट हो जाएंगी। ब्राह्मणों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, और शमशीर सारे बंगाल की चलेगी मोहन भागवत और तड़ीपार पे। अच्छा, मोहन भागवत कौन है? वो ब्राह्मण नहीं है? वो ब्राह्मण है। और कौन है? वो फर्जी ब्राह्मण है। ब्राह्मण है? अरे कौन सा? पूना से लेके सतारा तक जो पाए जाते हैं 90% कन्वर्टेड ब्राह्मण है। अच्छा, हाँ, यहूदियों से कन्वर्टेड है ये सब। लेकिन अब तो ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। ईडी हाई कोर्ट पहुंच गए, एफआईआर तो हो गया, वो तो खत्म नहीं होगा। कौन से हाई कोर्ट पहुंची है? बंगाल हाई कोर्ट। आप बताइए, सरकार के भी वकील जाएंगे, ममता दीदी के भी वकील जाएंगे। हाँ, आप बताइए कि हर जगह इसी तरीके से लोकसभा चुनाव हो रहा था और कांग्रेस के खाते सीज कर दिए। मैं गजब का खेला है। आप गुंडाई करोगे, राजनीतिक पार्टी के ऑफिसों में आप जो इस तरह का बवाला पैदा करोगे और कहोगे हम चुनाव। भाई, भाजपा के पास इतने प्रकांड विद्वान हैं, इस देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री वर्तमान समय में। आपके भाजपा आ रही है बंगाल में? कहीं खाक नहीं आ रही है, पहले ही सुन लो। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करेंगे, बांग्लादेश बंगाल के भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए, इंदौर में मरे हुए हिंदू नहीं है? आप बताइए, अंकिता भंडारी हिंदू नहीं है? उन्नाव की लड़की हिंदू नहीं है? आप मुझे बताइए कि हरिओम वाल्मीकि हिंदू नहीं है? मनो बांग्लादेश के हिंदुओं की इनको चिंता है, लेकिन देश के हिंदुओं की चिंता नहीं है। गजब का खेला है। बांग्लादेश में तो ममता करवा रही है ना हत्या हिंदुओं की। गजबे का है बांग्लादेश में। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री ये बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की, कि बांग्लादेश की वजीर आलिया है? आप मुझे बता दीजिए। आप विद्वान पत्रकार लग रहे हैं, आप भी जो है आरएसएस यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र रहे होंगे। जिस तरह से रेखा गुप्ता, बताइए, आरएसएस यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई और कह रही है विधानसभा पटल सदन में, कह रही है कि आप लोगों को नहीं पता, कांग्रेस की असेंबली में जो है भगत सिंह, राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, बुटकेश्वर दत्त, कांग्रेस की असेंबली में कांग्रेस के लोग सुन नहीं रहे थे, आवाज सुनाने के लिए बम फेंका। इतने विद्वान तो भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पाए जाते, ये अंधभक्त रही है। बताइए। आप तो अरे मुख्यमंत्री नहीं है, मूर्ख मंत्री हैं। मनो इस तरह से एक मुख्यमंत्री का बयान होगा? दोस्त था। ममता बनर्जी भी मूर्ख है? नहीं, ममता दीदी तो विद्वान महिला है। आज तक करप्शन का एक भी चार्ज नहीं है दीदी के ऊपर। ईडी खिलाफ क्यों जा रही है? कानून का उल्लंघन क्यों? कहा कानून का उल्लंघन हो गया? आप करो तो लीला, हम करें तो करक्टर ढीला। अमित शाह को बदमाश कह रही है। हाँ, तो बदमाश था, तड़ीपार था, किस मामले में गया था? शरीफ आदमी को कोर्ट तो भाई तड़ीपार नहीं करती है। देश के गृह मंत्री हैं वो। तो वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं,
तो कानून में बाधा क्यों डाल रही हैं? कौन से बस कानून रोक में? रही हैं। कौन से? आप वहां के गवर्नर का बयान सुन लीजिए। और ये आइए बताइए, डोनाल्ड ट्रंप हुआ भिगो भिगो के डेली जूते मार रहा है, भारत का अपमान कहे, उधर से कह रहा कि मिस्टर मोदी मोटे बोला। खैर नई बात, मैं आ सकता हूं क्या? आ सकता हूं। अंधभक्तों के पापा बोल रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का, मिस्टर मोदी मैं बहुत गुस्से में हूं और मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, तुम्हारे ऊपर ये करूंगा वो करूंगा। और ये चुपचाप है कि हे माई बाप, मैं चरणों में पड़ा हूं। ये भारत के प्रधानमंत्री, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं ट्रम्प। अरे ट्रंप बदनाम कर रहे हैं। अरे गजबे का, 1993 में यही आरएसएस के जीव हैं, जीव जंतु अमेरिकी हितों की रक्षा की ट्रेनिंग लिए थे। जो संस्था CIA, अरे यही राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू। तो आप जान लीजिए कि मैंने कितने आप और ममता बनर्जी दोनों जेल ही जाएंगे। गिरफ्तार होने की बात हो रही है। ममता बनर्जी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, इन कातिलों में, नफरतबाजों में, देशद्रोहियों में, गद्दारों में, ISI के एजेंटों में। सक पाएंगी ममता बनर्जी? ममता दीदी के साथ समस्त बंगाल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जनमानस साथ खड़ा है। लेकिन ईडी ने चोरी पकड़ ली ममता की अब। हाँ, ईडी राजा हरिचंद की छठी औलाद है ईडी। आज तक एक को मुकदमा में इनका ये चार्जशीट दिलवा पाए, सजा दिलवा पाए? आपने वीडियो देखी क्या? मैंने देख लिया। कैसे भाग रहे थे ममता के अधिकारी? ममता के अधिकारी नहीं भाग रहे थे, और कौन थे? वो ममता दीदी को देख करके ईडी के अधिकारी जो है सुसु कर दिए थे। अच्छा, हाँ, फाइल क्यों छीन ली ममता जी ने? क्यों नहीं छीना? हमारी फाइल है, हम अपना रखेंगे। उसमें कौन सा कॉन्फिडेंस वाला था? उनका भाई था, वो चुनाव लड़ना है, वो उनके तरीके थे, उनकी टेक्निक आप थी। क्यों झूठ बोल रहे हैं? दफ्तर पे छापा मारा है क्या ईडी ने? IT सेल का, TMC के IT सेल का ऑफिस है, समझ गए? दफ्तर नहीं है, IT सेल का ऑफिस। इनके IT सेल पे कोई जाता है? अरे एक छापेमारी से तिलमिला गई ममता बनर्जी। अरे छापेमारी, सत्ता जब चेंज हो जाएगी ना, तो ये चपड़गंजू जितने हैं ये जेले में होंगे। ममता कह रही है अगर मैं बीजेपी के ऑफिस में छापा मार दूं तो? मार देना चाहिए, पुलिस भेज करके भाजपाई तुर्रम खानों को मार लाठीन तोड़वा देना चाहिए। मतलब हिंदुओं के ऊपर लाठी बजवाएंगे आप? कौन हिंदू भाई? शुभेंद्र अधिकारिया का कोई कह रहा था, बंगाले का विधायक था कि नेता था, कहा ही तो गौमांस खाता है। आप बताइए, एक कट्टर हिंदू है, संगीत सुन, सलाटर हाउस चलाते आप हैं। कांग्रेसी होके क्यों ममता जी का दलाली कर रहे हैं? भाई मैं दलाल थोड़े हूँ, मुझे सैलरी थोड़ा देती हैं। वो सच्चाई के रास्ते पर, जो भी सच्चाई के रास्ते पर होगा मैं उसका तरफदारी करूंगा।